हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके इस खूबसूरत से चैनल प्रज्योत मंत्रा में। इस चैनल का उद्देश्य है कि आपको क्लास 9 से 12 का सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और एमपी बोर्ड के साइंस और मैथ सब्जेक्ट का क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसी सीरीज़ में आज लेकर आई हूँ क्लास 9 का साइंस का सिलेबस। तो बेसिकली आपको बताना चाहूँगी कि साइंस में हम बेसिकली यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो हमें पढ़ना है क्लास 9 के सिलेबस में, जो कि जैसे हम बात करें हमारे जो कुछ चैप्टर्स हैं इसमें, तो वो केमिस्ट्री के हैं, 2-3 चैप्टर इसमें बायो के हैं और 3-4 चैप्टर्स जो हैं वो फिजिक्स को इसने कवर किया है। तो पहले हम आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो चैप्टर्स थे टोटल 15 चैप्टर थे। हाल फिलहाल अभी जो अपडेटेड सिलेबस है हमारे एनसीईआरटी के द्वारा जो सिलेबस अपडेट किया गया है, तो उसमें 3 चैप्टर्स को इन्होंने रिमूव किया है। तो अब टोटल चैप्टर्स जो हमें पढ़ने हैं वो सिर्फ 12 हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, मैटर क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर क्या क्या है, हाउ टू कन्वर्ट वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। साथ ही साथ इसमें हम जो कुछ मैटर से रिलेटेड जो प्रोसेस होती हैं, जैसे वेपोराइजेशन है, कंडेंसेशन प्रोसेस है, तो इन सब के बारे में हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे स्टेट ऑफ मैटर में। इसके बाद कक्षा 9 के जो चैप्टर 2 में है हमें पढ़ना है इस मैटर अराउंड अस प्योर। तो इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो होगा टाइप ऑफ मिक्सचर्स क्या होता है, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं, और कैसे हम सॉल्यूशंस के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे कि वो हर सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, केमिकल और फिजिकल चेंज क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या है, कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर एंड कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें हम चैप्टर 12 में कवर करेंगे। इसी के आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या है, मोल कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, यानी कि एटम क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर क्या है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने एटम से रिलेटेड कौन कौन से मॉडल्स दिए, जैसे कि आपका थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, नील बोर ने जो भी मॉडल दिया था उनके बारे में, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, उनके फेलियर्स क्या हैं, तो इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि वैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, आइसोटोप और आइसोबार क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 5 जो है वो आपका बायो का चैप्टर है, और इस बायो के चैप्टर में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जैसे कि हम जानते हैं कि सेल के बारे में हमें यहाँ पूरा डिटेल स्टडी करना है। तो सेल बेसिकली क्या है, सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि सेल हमारी कैसी दिखती है, सेल कितने टाइप्स की होती है, सेल के ऑर्गेनेल्स क्या हैं, उन पर्टिकुलर ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस क्या क्या हैं, इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसी में आगे हम बढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में टिश्यू, जो कि अगेन आपका ये बायो का चैप्टर है। और यहाँ पे हम जानेंगे कि टिश्यू क्या होते हैं, टाइप ऑफ टिश्यू क्या है, और पर्टिकुलर जो टाइप ऑफ टिश्यू है इनके फंक्शंस क्या क्या हैं हमारी बॉडी में, या फिर प्लांट बॉडी में। जैसे कि हम आपको बता दें कि टिश्यू हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। जो प्लांट बॉडी में होते हैं उन्हें हम प्लांट टिश्यू कहते हैं, जो एनिमल बॉडी में होते हैं वो एनिमल टिश्यू कहलाते हैं। तो दोनों में अलग अलग टाइप के होते हैं, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 6 में। आगे हम बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 की तरफ, जो कि आपका फिजिक्स का चैप्टर है मोशन। तो मोशन में हम जो पढ़ेंगे वो है आपका टाइप ऑफ मोशन, मोशन क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। इसके बाद रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, जो कि हमारा फिजिक्स का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 8 में हमें पढ़ना है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि आपका फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, मोशन के जो लॉ हमने देखे हैं उनके बारे में यहाँ पे डिटेल में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि इन लॉज का हमारी डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशंस है, उनके बारे में हम जानेंगे। मास और इनर्शिया क्या होते हैं, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे।
और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, तो फोर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी, और फोर्स का हमारी लाइफ में क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ पे हम डेली लाइफ में इसको यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट होगा चैप्टर नंबर 9 जो कि ग्रेविटेशन है। तो ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशंस में जी स्मॉल जी कैपिटल जी क्या है, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 जो कि अगेन फिजिक्स का चैप्टर है, जो कि हम इसमें हमें पढ़ना है वर्क एंड एनर्जी के बारे में। तो आपका वर्क एंड एनर्जी जो है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, और साथ ही साथ एनर्जी का फॉर्म क्या होते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में। और इसके बाद हमारा चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 11 जो कि साउंड है, और साउंड भी आपका फिजिक्स के अंतर्गत आएगा। और इसमें हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट साउंड का सोर्स क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड क्या है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इको साउंड रेंज क्या होती है, तो इस सब के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। और सबसे लास्ट जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, ये है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो फूड रिसोर्सेज में क्या क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या क्या टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये हमारा ओवरऑल सिलेबस था जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। Thank you for watching.